हम उस दुश्मन के लिए हमेशा तैयार रहते हैं जो सामने से बंदूक लेकर आता है। हम बाड़ लगाते हैं, बारूदी सुरंगें बिछाते हैं, कड़कड़ाती ठंड में भी जागते रहते हैं। लेकिन तब क्या हो जब दुश्मन बाड़ पार ही ना करे? तब क्या हो जब दुश्मन हमारी ही वर्दी की जेब में छुपकर हमारे ही बंकर के अंदर आ जाए? ये कहानी सिपाही विक्रम की है। विक्रम वो जवान था जो गोलियों के सामने सीना तान कर खड़ा रहता था, लेकिन वो एक छोटी सी चीज से हार गया, एक स्मार्टफोन से। ये कोई हीरो की कहानी नहीं है, ये एक हादसा है। ये कहानी है कि कैसे एक बहादुर जवान अपनी इज्जत, अपनी आजादी और अपनी जिंदगी हार गया, बिना एक भी गोली चलाए। एक फौजी कैसे टूटता है, यह समझने के लिए आपको उसके शरीर को नहीं, उसके दिल को देखना होगा। विक्रम छुट्टी पर घर गया था, सुकून की तलाश में। लेकिन वहां उसे सुकून नहीं, मुसीबत मिली। जरा सोचिए, वो अपने गांव के घर में बैठा है। छत टपक रही है। बगल के कमरे में बीमार पिता खांस रहे हैं, जिनकी सर्जरी के लिए 2 लाख रुपए चाहिए। वो पैसा जो विक्रम के पास नहीं है। रसोई में उसकी पत्नी सुमन रो रही है। वो लालची नहीं है, बस डरी हुई है। वो पड़ोसी की तरफ इशारा करती है, जिसका बेटा विदेश में काम करता है और बड़ी गाड़ी लाया है। वो विक्रम से पूछती है, तुम देश की सेवा करते हो, लेकिन हमारी सेवा कौन करेगा? अगर गरीबी की वजह से बाबूजी नहीं रहे, तो तुम्हारे इन मेडल्स का क्या फायदा? ये शब्द विक्रम के दिल में चुभ जाते हैं। वो अपनी यूनिट में ऊंचे पहाड़ों पर वापस तो आ जाता है, लेकिन उसका दिमाग बॉर्डर पर नहीं है। उसका दिमाग घर पर है, कर्ज का हिसाब लगा रहा है। वो अकेला है, परेशान है। और याद रखिए, एक परेशान दिमाग दुश्मन के लिए खुला दरवाजा होता है। बंकर की खामोशी में विक्रम अपने फोन में सहारा ढूंढता है। वो अपना टेंशन कम करने के लिए मोबाइल गेम खेलने लगता है। और यहीं उसकी मुलाकात होती है रिया से। रिया किसी फरिश्ते की तरह लगती है। वो उससे देर रात तक चैट करती है, उसका हालचाल पूछती है, उसे हीरो बुलाती है। विक्रम उसे अपनी पैसों की परेशानी बताता है और वो बड़े प्यार से सुनती है। विक्रम को लगता है कि उसे एक दोस्त मिल गई है जो उसे समझती है। लेकिन रिया दोस्त नहीं है। वो सरहद पार बैठी एक हैंडलर है, एक जासूस। वो बहुत चालाकी से खेलती है। वो शुरू में कोई राज नहीं पूछती, बस मदद का दिखावा करती है। और फिर वो जाल फेंकती है, यह जानते हुए कि विक्रम को पिता के इलाज के लिए पैसे चाहिए। वो उसके अकाउंट में 2 लाख रुपए भेज देती है। विक्रम के फोन पर मैसेज आता है, अमाउंट क्रेडिटेड। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे लगता है भगवान ने उसकी सुन ली। वो रिया को शुक्रिया बोलता है, लेकिन तभी रिया का लहजा बदल जाता है। जाल का मुंह बंद हो जाता है। रिया का अगला मैसेज आता है। अब उसमें मिठास नहीं, हुक्म है। मैंने तुम्हारी मदद की विक्रम, अब तुम मेरी मदद करो। अगले हफ्ते का ड्यूटी रोस्टर मुझे भेजो। विक्रम घबरा जाता है। वो जानता है यह गलत है, लेकिन रिया पूरी तैयारी के साथ आई है। वो उसे उनकी पुरानी चैट्स के स्क्रीनशॉट भेजती है। वो धमकी देती है कि अगर उसने बात नहीं मानी, तो वो ये चैट्स उसके कमांडिंग ऑफिसर को भेज देगी। वो गांव में उसके परिवार को बदनाम करने की धमकी देती है। विक्रम डर जाता है। वो सोचता है, ये सिर्फ एक रोस्टर ही तो है, एक कागज का टुकड़ा। इससे किसी का क्या नुकसान होगा? बस एक बार भेज देता हूं, फिर इसे ब्लॉक कर दूंगा। यही वो झूठ है जो हर गद्दार खुद से बोलता है। बस एक बार। कांपते हाथों से विक्रम फोटो खींचता है और सेंड बटन दबा देता है। उसी 1 सेकंड में वो एक फौजी से जासूस बन जाता है। वो चैट डिलीट कर देता है, मुंह धोता है, अपने साथी हवलदार गुरदीप को सोते हुए देखता है और उसे अपने अंदर घिन आती है। लेकिन उसे लगता है कि वो बच गया। पर ब्लैकमेल कभी एक पेमेंट पर खत्म नहीं होता। 1 हफ्ते बाद रिया वापस आती है। इस बार उसे और ज्यादा चाहिए। उसे पेट्रोलिंग पार्टी का नक्शा चाहिए। विक्रम मना करने की कोशिश करता है, लेकिन अब वो बुरी तरह फंस चुका है। रिया उसे याद दिलाती है कि उसने पैसे लिए हैं। वो याद दिलाती है कि वो पहले ही रोस्टर भेज चुका है। वो कहती है, तुम तो पहले ही गद्दार बन चुके हो विक्रम। अगर अब रुके तो जेल जाओगे। काम करते रहोगे तो और पैसा मिलेगा। डर के मारे विक्रम का दिमाग काम करना बंद कर देता है।
वो एक भूत की तरह छुपते छुपाते ऑप्स रूम में घुसता है। उसका दिल हथौड़े की तरह धड़क रहा है। वो नक्शे की फोटो खींचता है और भेज देता है। उसे लगता है किसी ने उसे नहीं देखा। उसे लगता है कि मोबाइल की दुनिया में सब गुप्त रहता है। लेकिन वो गलत है। हर सिग्नल अपना निशान छोड़ता है। जब विक्रम अपने साहब से छुप रहा था, तब मिलिट्री इंटेलिजेंस उसके डेटा पर नजर रखे हुए थी। उन्होंने वो मैसेज देख लिए थे। उन्होंने वो अजीब आईपी एड्रेस देख लिया था। उनकी नजर विक्रम के फोन पर थी। रात के 2 बज रहे हैं। बंकर में अंधेरा है। विक्रम सो रहा है। सपने देख रहा है कि उसके घर की सारी मुसीबतें खत्म हो गई हैं। अचानक धड़ाम, दरवाजा टूटता है। तेज टॉर्च की रोशनी उसकी आंखों में चुभती है। हैंड्स अप, डोंट मूव। विक्रम हड़बड़ा कर उठता है, अपनी राइफल की तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन सांस लेने से पहले ही उसे जमीन पर दबोच लिया जाता है। यह सरहद पार का दुश्मन नहीं है, यह मिलिट्री पुलिस है। विक्रम उससे नजर भी नहीं मिला पाता। पुलिस वाले उसका फोन जब्त कर लेते हैं। उन्हें सब कुछ मिल जाता है। वो फोटो, वो चैट्स, वो बैंक का पैसा, सबूत पक्का है। अगली सुबह पूरी यूनिट देखती है जब विक्रम को बाहर ले जाया जाता है। उसने वर्दी नहीं पहनी है। वो सादे कपड़ों में है, लेकिन आज वो बहुत छोटा लग रहा है। जिन जवानों के साथ उसने खाना खाया, जिनके साथ हंसा, जिनकी रक्षा की कसम खाई थी, वो सब उसकी तरफ पीठ फेर लेते हैं। उन्हें उसमें दोस्त नहीं, एक बिका हुआ इंसान दिखता है, जिसने चंद रुपयों के लिए उनकी जान का सौदा कर दिया। विक्रम को पुलिस वैन में ले जाया जाता है। वो अपने पिता के बारे में सोचता है। जो पैसा उसने लिया, अब वो उसके पिता को नहीं बचा पाएगा, लेकिन जो बदनामी उसने कमाई है, वो शायद उन्हें मार देगी। विक्रम को एहसास होता है कि अपने परिवार का भविष्य बचाने के चक्कर में उसने उनका अतीत, वर्तमान और उनकी इज्जत सब कुछ राख कर दिया। विक्रम आज एक काल कोठरी में बैठा है। उसके बिना भी जंग जारी है, लेकिन उसका खाली बंकर हर नए आने वाले जवान के लिए एक चेतावनी है। दुश्मन बहुत बेरहम है। वो आपकी जरूरतों को निशाना बनाएगा। वो आपके लालच को इस्तेमाल करेगा। वो आपके डर से खेलेगा। इस कहानी को याद रखिएगा। जब अंधेरे में आपका फोन बजता है, तो विक्रम के बारे में सोचिएगा। मुफ्त का पैसा जैसी कोई चीज नहीं होती। सीक्रेट चैट जैसा कुछ नहीं होता। और एक बार आपने वो लाइन पार कर दी, तो वापसी का कोई रास्ता नहीं है। दुश्मन को अपनी जेब में मत आने दो। अपने डिजिटल बॉर्डर की रक्षा वैसे ही करो, जैसे देश की सरहद की करते हो।